ओम शांति। हम सब जानते हैं कि अभी महापरिवर्तन का समय बिल्कुल नज़दीक है। कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। लेकिन बहुत से भाई बहनों के लिए ये उत्सुकता रहती है कि सतयुग कैसा होगा, वहाँ क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। उसके लिए अक्सर बाबा कहते हैं कि जो कलयुग में है वो सतयुग में कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तो फिर ऐसा क्या होगा सतयुग में? तो बाबा ने 2 जनवरी 1980 की अव्यक्त वाणी में, अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया हुआ है। बाबा ने कहा कि आज अव्यक्त वतन में बाप दादा सतयुग का चित्र बना रहे थे। समझो सतयुग को इमर्ज किया बाबा ने, और एक एक चीज़ को बाबा ने देखा और फिर यहाँ आकर के बाप दादा ने सुनाया। क्या क्या सुनाया बाबा ने? आपको वो एक्यूरेट बताएंगे, जो बाबा ने बताया उन्हीं शब्दों में आपको सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा वहाँ सर्व प्राप्तियाँ हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। यहाँ तो कई बार आवश्यकता होती है किन्हीं साधनों की, लेकिन वो साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। आवश्यकता होती है लेकिन पूरी नहीं होती है। लेकिन वहाँ बाबा कहते हैं जो भी वैभव होंगे, साधन होंगे, वो सब आपके आसपास ही ये चाह कर कि हमें यूज करें, वो भी ऐसा चाहेंगे। वस्तुओं भी, साधन भी ऐसा चाहेंगे। चारों ओर वैभव की खानें भरपूर होंगी, कोई कमी नहीं होगी। बाबा कहते हैं हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होगा। सदा खुशी की सेनाइयाँ ऑटोमेटिक ही बजती रहेंगी। ये नहीं कि कोई बैंड बाजे वाले को बुला के लाएं कि भाई आज हमारे यहाँ पर फंक्शन है और आपको आना है और पैसे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाबा क्या कह रहे हैं? ऑटोमेटिक ही खुशियों की सेनाइयाँ बजती रहेंगी, बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना यानी कि वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार की साज बजाएगी। यानी कि पेड़ के पत्ते इस तरह से हिलेंगे, बहुत अच्छा, जैसे साज बज रहा हो ऐसा फील होगा। जैसे आजकल अनेक प्रकार की साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साजबाज होगी। और बाबा कहते हैं चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल वहाँ के पक्षी आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियाँ सीखते हैं मनोरंजन के लिए, किसी किसी की आवाज़ निकालते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वहाँ पंछी अलग अलग आवाज़ में भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से, भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर आवाज़ों से आपके सारे पर आपका मनोरंजन करेंगे। मनुष्यों को कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, पक्षी ही वहाँ मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार वहाँ ये फल और फूल होंगे। फल ऐसे वैरायटी रचना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला डालकर बहुत टेस्टी बनाते हैं ना, कुछ कुछ डालकर टेस्टी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ कुछ मसाले वगैरह डालकर टेस्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बाबा क्या कहते सुनो, वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। ये शुगर मिल वगैरह वहाँ नहीं होंगे, लेकिन शुगरपन होगा। जैसा टेस्ट चाहिए वैसी टेस्ट फल से आपको प्राप्त होगी। मीठा, खट्टा, नमकीन, मतलब जैसा भी आपको टेस्ट चाहिए, जो आजकल मिक्स करके बनाते हैं ना, वो बाबा कहते एक ही फल से आपको प्राप्त हो जाएगी। ये पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी। पत्तों की सब्जियां बनाते हैं ना, बाबा ने मना किया, वहाँ पत्तों की सब्जियां नहीं बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? फल और फूल की सब्जियां होंगी। फल और फूलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध के लिए बाबा कहते हैं दूध की तो नदियां बहेंगी। अक्सर हम सुनते ही हैं, बाबा मुरलियों में कहते ही हैं
तो बाबा कहते हैं क्या अच्छा भी पिएंगे क्या? नेचुरल रस के फल अलग अलग होंगे, खाने के अलग होंगे, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस नहीं निकालना पड़ेगा फलों से। यहाँ तो मार्केट में जाओ, फल खरीदो, फिर आओ धुलाई करो, मशीन भी करो, खरीदो, मशीन में डालो छील के, फिर जूस निकालो, तो फिर उसमें कुछ डालो, फिर पियो। बाबा कहते कितनी मेहनत। तो वहाँ ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? मेहनत करके वहाँ रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे वहाँ फल उठाए, जरा सा दबाया और रस पी लिया। फिर नहाने की बात करते बाबा। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसको कहते हैं पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण उसका विशेष महत्व है। कहते हैं कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो पावन गाया जाता है आज तक भी। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसी खुशबू की जड़ी बूटियों के समान जड़ी बूटियाँ होंगी। वहाँ से जल आने के कारण उन जड़ी बूटियों से जल जब प्रवाह होगा, जब जल वहाँ से गुजरेगा, तो उस जल में उनकी शक्तियाँ भी समा जाएंगी। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए पहाड़ों की ऐसी बूटियाँ होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। फिर कईयों को प्रश्न उठता है कि वहाँ सुबह जल्दी उठेंगे या आराम से सोए रहेंगे। तो बाबा ये भी बता रहे हैं वहाँ देवताएं किस तरह उठेंगे। वहाँ अमृत वेले नहीं उठेंगे, लेकिन टेब नहीं उठाएगा, अलार्म नहीं बजेगा, नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे। यहाँ तो कई बार अलार्म को बंद कर देते हैं, कहते हैं आज तो थकान है, या सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, अलार्म को बंद करके और थोड़ा लेट जाते हैं, आज तो थकान फील हो रही है। तो बाबा क्या कहते हैं, वहाँ सुबह ही उठेंगे, समय पर उठेंगे, अमृत वेले के समय पर, लेकिन थके हुए नहीं, बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। क्योंकि जब चेतन में देवताएं जागें, तब तो भक्ति मार्ग में भक्त लोग भी सुबह उठेंगे। भक्ति का महत्व ही अमृत वेले का है। जागेंगे वो भी सवेरे भी, देवताएं भी, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत। कोई हार्डवर्क नहीं, दिन में कोई मेहनत का काम है नहीं वहाँ, ना हार्डवर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई प्रकार का बोझ है। इसलिए जागना सोना सब समान। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, कितने बजे का अलार्म लगाएं, वहाँ ये संकल्प नहीं आएगा। अच्छा, पढ़ना चाहेंगे वहाँ बाबा कहते यहाँ बच्चों को पढ़ाई बहुत भारी लगती है, बहुत मुश्किल लगती है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या वहाँ पढ़ना चाहेंगे या पढ़ाई को बंद करा दें? तो सुनो, बाबा कहते पढ़ने से छूटना चाहते हो क्या? वहाँ की पढ़ाई ऐसी नहीं होगी। वहाँ तो पढ़ाई भी एक खेल है, खेल खेल में ही पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखनी पड़ेगी ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई होगी, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ, मुख्य सब्जेक्ट क्या? अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, यहाँ तो यही है, या संस्कृत होगा। तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। बाबा कहते मुख्य सब्जेक्ट वहाँ ड्राइंग होगा, चित्रकारी करते रहेंगे, छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। अपनी बात को समझाने के लिए चित्र के माध्यम से चित्र को माध्यम बनाएंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी पढ़ाई में पढ़ेंगे। बाकी हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी, बहुत अच्छी गाकर सुनाएंगे। ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है ना, वहाँ नाटक भी करेंगे, नाटक भी होगा, परंतु यहाँ की तरह सिनेमा नहीं होगा।
नाटक जरूर होगा, नाटक हंसी के मनोरंजन के होंगे, नाटकशालाएं काफ़ी होंगी। वहाँ के मेलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, बहुत विमान होंगे। विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। कैसे चलेंगे वो? डीजल से, पेट्रोल से या कोई और चीज़ से, शुगर से, किस चीज़ से चलेंगे? बताते बाबा एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। ये आप लोगों के काम अभी जो कुछ हो रहा है ना दुनिया में, ये इन्वेंशन अभी तो थोड़ा दुख भी दे देती है कभी कभी, लेकिन वहाँ सिर्फ सुख देगी। अभी रिफाइन हो जाएगा सब कुछ। करेंसी में भी यहाँ पैसे सिक्के भी होते हैं, कागज़ के नोट भी होते हैं। वहाँ क्या होगा? पहली बात तो वहाँ कुछ ऐसा होगा, बाबा ने कहा लेन देन तो होगा, करेंसी में असरफियाँ होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होंगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी होगी। हाँ, लेन देन सिर्फ निमित्त मात्र होगी। एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा सबका। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। बहुत सारी चीज़ों का तो सिर्फ बदला करेंगे। ये आपके पास आपके खेत में ज़्यादा होती है, हमारे खेत में ये होती है, आप ये ले लो, हमें ये दे दो, और फिर जो बच जाएगा वो राजा के पास भेज देंगे। बहुत अच्छा सिस्टम होगा। कमी तो किसी को होगी नहीं, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने श्री निर्वाह से पदम गुणा होगी। मैं ग्राहक हूँ, ये मालिक है, ये भाव वहाँ नहीं रहेगा। समय लेन देन तो होगी बाबा कहते हैं, लेकिन हिसाब किताब की खींचातान नहीं होगी। बड़े बड़े बही खाते वहाँ नहीं रखे जाएंगे, कोई अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ेगा, सीए नहीं बनना पड़ेगा वहाँ किसी को। रतन जड़ित के ताज होंगे, नेचुरल साज होगा, मेहनत वाले नहीं होंगे। उंगली रखी और साज बजा, यहाँ तो सीखना पड़ता है ना, तो सब कुछ बजाना सीखना पड़ता है। वहाँ तो बहुत सहज होगा। बाबा कहते उंगली रखी और सिस्टोमेटिक बजने लगेंगे, अलग अलग आवाज़ निकालेंगे। जैसा कार्य होगा वैसे ही ड्रेस होगी। यहाँ भी करते हैं ना, जैसा फंक्शन होता है वैसे ही वहाँ ड्रेस पहनते हैं। सोने की अलग, बाहर जाने की अलग, खेलने की अलग, शादी में जाएंगे वहाँ की अलग, ऑफिस में जाएंगे वहाँ की अलग। तो बाबा कहते हैं जैसा कार्य होगा वहाँ भी ड्रेस वैसी होगी। भिन्न भिन्न ड्रेस होंगी, श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे। लेकिन जैसे यहाँ दिखावे के बहुत बोझ वाला गहना पहनते हैं, तो बाबा कहते हैं वहाँ बोझ वाले गहने वहाँ नहीं होंगे। रुई से भी हल्के गहने होंगे। सोचो, क्योंकि वहाँ सजावट करना उनको अच्छा लगता है, परंतु दिखावा करना अच्छा नहीं लगता है। रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट हर हीरे से नज़र आएगी। एक हीरे से अनेक प्रकार के रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की क्यूस लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज़ अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहाँ की जवाहरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। आगे बाबा कहते सोने की लाइट और हीरो की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से पूरा महल जगमगाएगा। अब भाषा की बात करते बाबा। भाषा हिंदी होगी, हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। विदेशी भी बैठे थे बाबा के सामने। बाबा ने कहा आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएगी? वहाँ महल नहीं बनाएंगे? नहीं, महल तो भारत में ही बनेंगे। वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाएंगे। जो दूसरे देश हैं, इतने बड़े देश हैं, बाबा कहते वहाँ ये सब नहीं होगा। होगा तो सिर्फ घूमने के लिए, महल नहीं बनाएंगे। अब ये बात बाबा कहते ध्यान से हो, ध्यान से सुनो। विमान शुरू किया,
कईयों को रहता है कि फ़ोन वहाँ होगा, फ़ोन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, रिश्तेदार तो दूर ही रहेंगे ना, उनसे बात कैसे करेंगे। तो बाबा बता रहे हैं आवाज़ से भी पहले विमान पहुँच जाएगा। इतनी तेज़ स्पीड विमान की होगी, जैसे फ़ोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुँच जाएंगे, इसलिए फ़ोन की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के अलग होंगे, हर एक का एक एक वाला भी होगा और परिवार वाला भी होगा। सिंगल कहीं जाना हो तो भी होगा। जिस समय जो चाहिए वो यूज करो। अब बैठ गए विमान में, बाबा कहते पूछ रहे हैं बाबा अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। ये सारी बातें बाबा ने कहा बुद्धि में फिराओ और बुद्धि के विमान में बैठकर वहाँ पहुँच जाओ, फील करो कैसा होगा हमारा सतयुग। 1 मिनट पूरी फीलिंग उस अनुभव में खो जाना है, ऐसा महसूस हो कि हम सतयुग में ही हैं। अच्छा, ओम शांति।